सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम अनेकार्थी शब्द के विषय में चर्चा करेंगे कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं और इनसे हम वाक्य भी बनाना सीखेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि अनेकार्थी शब्द किन्हें कहा जाता है। ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ देने वाले होते हैं, अर्थात वे शब्द जिनसे एक से ज़्यादा अर्थ निकले, ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। एक बार फिर देखिए, जो शब्द एक से अधिक अर्थ वाले होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्दों को समझने के लिए हम इसके कुछ और उदाहरण भी देखेंगे और उन शब्दों से हम वाक्य निर्माण भी करेंगे ताकि आप उनका अर्थ अच्छे से समझ पाएं। हमारा पहला शब्द है मगर। मगर शब्द के दो अर्थ हैं, मगरमच्छ और लेकिन। आइए हम इससे वाक्य बनाकर देखते हैं जिससे हमें यह अर्थ स्पष्ट हो कि वाक्य में मगर शब्द का अर्थ मगरमच्छ से है। मगर पानी और ज़मीन दोनों जगह रहता है। देखा, वाक्य के अनुसार यहाँ मगर शब्द का क्या अर्थ है? मगरमच्छ। दूसरा अर्थ है लेकिन। तारक ने पौधे की बहुत देखभाल की मगर फिर भी वह सूख गया। तो यहाँ जब हमने वाक्य बनाया तो वाक्य से हमें पता चला कि यहाँ मगर शब्द का अर्थ है लेकिन। हमारा अगला शब्द है जग। जग शब्द के दो अर्थ हैं, एक बर्तन और संसार। तो देखिए, एक बर्तन शब्द से हम वाक्य बनाते हैं, जग मेज पर रखा है। और दूसरा जग शब्द से अर्थ है संसार। तो वाक्य कैसे बनेगा? जग में तरह तरह के प्राणी रहते हैं। अब हमने यहाँ कहा जग में तरह तरह के प्राणी रहते हैं, तो इसका मतलब यहाँ जग का अर्थ है संसार। और यही अगर हम कह देते कि जग में पानी रखा है तो वहाँ फिर इसका क्या अर्थ निकलता? एक बर्तन। अगला शब्द है हार। हार शब्द के भी दो अर्थ हैं, माला, जिससे हम वाक्य बना सकते हैं, मीरा ने फूलों का हार बनाया। और दूसरा अर्थ इसका है पराजय, यानी कि किसी से हार जाना। आरती दौड़ प्रतियोगिता में हार गई। अगला शब्द है पत्र। पत्र शब्द के भी दो अर्थ हैं, पत्ता और चिट्ठी। आंधी आने पर पेड़ के बहुत से पत्र झड़ गए। और अगर वाक्य में पत्र का अर्थ हो चिट्ठी तो हम वाक्य बना सकते हैं, डाकिया पत्र बांटता है। अगला शब्द है भाग। भाग शब्द का पहला अर्थ है हिस्सा, जिससे हम वाक्य बना सकते हैं, रवि ने सुलेख प्रतियोगिता में भाग लिया। और दूसरा अर्थ है दौड़। बिल्ली को देखते ही चूहा भाग गया। ठीक है, अगला शब्द लेते हैं। अगला शब्द है हमारा उत्तर। उत्तर शब्द के भी दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है जवाब। मधु ने अध्यापिका के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। तो क्या था हमारा वाक्य? मधु ने अध्यापिका के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। और उत्तर शब्द का दूसरा अर्थ है एक दिशा। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित है। अगला शब्द है बाल। बाल शब्द का पहला अर्थ है केश और दूसरा अर्थ है बच्चा। तो
हम वाक्य बनाते हैं। सरिता के बाल बहुत लंबे हैं। यहाँ वाक्य को पढ़ते ही बाल शब्द का अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि बाल अर्थात केश या हमारे सिर के बाल। बाल कृष्ण बहुत नटखट थे, यानी कि यहाँ पर एक बच्चे के बारे में बात हो रही है। अगला शब्द है फल। फल शब्द के दो अर्थ हैं। पहला है परिणाम, जिससे हम वाक्य बना सकते हैं। सब्र का फल मीठा होता है। और दूसरा अर्थ होता है फल शब्द से आम, केला, संतरा, कीनू, अमरूद, ये सब खाने वाले फल। तो फल खाने से ताकत मिलती है। तो अगला शब्द है पर। अब पर शब्द से हमारे पास यहाँ तीन अर्थ है। पहला है पंख, दूसरा ऊपर और तीसरा अर्थ है परंतु। तो आइए हम पहला वाक्य बनाते हैं, जिसमें वाक्य के अनुसार पर शब्द का अर्थ होगा पंख। मोर के पर सुंदर होते हैं। और दूसरा अर्थ है ऊपर, तो हम इससे वाक्य बना सकते हैं। मेज पर पुस्तक रखी है। तो अर्थ स्पष्ट हो गया। यहाँ पर शब्द का अर्थ है ऊपर। और तीसरा अर्थ है परंतु। रोहन खेलते हुए गिर गया पर उसे चोट नहीं लगी। अगला शब्द है जल। जल शब्द से हम वाक्य बना सकते हैं। जैसे जल शब्द के भी दो अर्थ हैं, पानी और जलना। तो पहले हम जल शब्द से वाक्य बनाएंगे, जिसका अर्थ है पानी। गंगा का जल पवित्र होता है। और दूसरा अर्थ है जलना। जलना यानी कि आग से या किसी गर्म चीज़ से हाथ, पैर या शरीर का कोई हिस्सा जल जाना। तो खाना बनाते समय राधा का हाथ जल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम जल शब्द से वाक्य बना सकते हैं। और वाक्य से ही हमें अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ जल शब्द से क्या अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, ये थे हमारे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्दों को हम अनेकार्थक शब्द भी कह सकते हैं। आशा है आप सबको ये समझ आए होंगे अच्छे से। अब आप अपनी व्याकरण पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 42 और 43 पर ये पाठ दिया हुआ है, उसका पठन करें और इसका अभ्यास कार्य स्वयं करने का प्रयास करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें।